ज्ञान उम्र, पद या ताकत का मोहताज नहीं होता। सही सवाल अगर सही नियत से पूछा जाए तो वह राजा के सिंहासन को भी हिला सकता है। जो सवाल से डरता है वह कभी सच के करीब नहीं पहुंचता। अकबर का दरबार उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। सोने के खंभे, रेशमी पर्दे और जमीन पर बिछे मखमलिन कालीन। दरबारियों की पंक्ति सजी हुई थी। कोई अपनी बुद्धि पर गर्व कर रहा था तो कोई अपने पद पर। दरबार में शांति थी, लेकिन वह शांति ज्ञान की नहीं, अहंकार की थी। अकबर बादशाह सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल अपनी जगह पर मुस्कान के साथ बैठे थे, मानो आने वाले तूफान की आहट उन्हें पहले ही सुनाई दे रही हो। तभी दरबार के बाहर से एक आवाज आई, महाराज की जय हो। सभी की निगाहें द्वार की ओर घूम गई। दरबार में प्रवेश हुआ एक साधारण से ब्राह्मण का। सफेद धोती, कंधे पर झोली, आंखों में गहरा आत्मविश्वास और चेहरे पर ना तो डर ना ही घमंड। अकबर ने गौर से देखा और बोले, ब्राह्मण देव, किस उद्देश्य से आए हो? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। सिर्फ 10 सवाल। अगर दरबार उत्तर दे सका तो मैं मौन रखूंगा, अगर नहीं तो दरबार को स्वयं पर विचार करना होगा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ ने भौहें चढ़ाई। एक मंत्री बोला, महाराज, ये साधारण व्यक्ति दरबार की मर्यादा लांघ रहा है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। प्रश्न से डरने वाला दरबार दरबार कहलाने लायक नहीं होता। पूछो ब्राह्मण देव। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, आज ज्ञान की असली परीक्षा है। पहला सवाल। ब्राह्मण बोला, महाराज, अगर न्याय देर से मिले तो क्या वह न्याय कहलाता है या सजा? दरबार चुप। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर सोच में पड़ गए। दूसरा सवाल। जो नियम गरीब पर सख्त हो और अमीर पर नरम, क्या वह नियम है या सुविधा? दरबार की हवा भारी हो गई। तीसरा सवाल। अगर राजा सच जानता हो और फिर भी चुप रहे तो दोषी राजा है या प्रजा? कुछ दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। चौथा सवाल। ज्ञान और पद में कौन बड़ा? अगर पद बड़ा है तो मूर्ख राजा बुद्धिमान सेवक से ऊपर क्यों? दरबार में हलचल मच गई। पांचवा सवाल। क्या डर से मानी गई आज्ञा वफादारी कहलाती है? अब कई मंत्री सिर झुकाने लगे। छठा सवाल। अगर सच बोलने वाला दरबार से निकाल दिया जाए तो दरबार बचेगा या सच? बीरबल की आंखों में चमक आ गई। सातवां सवाल। राजा की गलती पर राजा को सजा कौन देगा? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। आठवां सवाल। जो दरबार ताली सुनकर खुश हो और सवाल सुनकर नाराज, क्या वे दरबार है या तमाशा? कुछ दरबारी नजर चुराने लगे। नवा सवाल। क्या धर्म वह है जो बोला जाए या वह जो किया जाए? अकबर ने गहरी सांस ली। 10वां सवाल। ब्राह्मण ने आखिरी प्रश्न किया। अगर आज ये ब्राह्मण गलत हो तो उसे सजा मिले, लेकिन अगर दरबार गलत हो तो क्या दरबार सुधरने को तैयार है? दरबार पूरी तरह हिल चुका था। सोने के खंभे खड़े थे, लेकिन अंदर की नींव कांप रही थी। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। इन 10 सवालों का उत्तर शब्दों में नहीं, स्वीकार में है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज इस ब्राह्मण ने हमारी सत्ता नहीं, हमारा अहंकार चुनौती में डाला है। उन्होंने ब्राह्मण को सम्मान दिया और कहा, तुम्हारे सवाल हमारे लिए दर्पण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ सवाल जिंदा है वहाँ राज्य भी जिंदा रहता है महाराज। ब्राह्मण ने प्रमाण किया और बोला, मेरा उद्देश्य जीतना नहीं था, जगाना था। और वहाँ शांत कदमों से दरबार से बाहर निकल गया। पीछे रह गया एक बदला हुआ दरबार, जहाँ अब ताली से ज्यादा सवालों की कद्र थी। शिक्षा। जो सवालों से भागता है वे सच्चाई से भागता है, और जो सच्चाई से भागता है उसका सिंहासन ज्यादा देर नहीं टिकता। सवाल दरबार को हिला सकते हैं, लेकिन बदलाव तभी आता है जब जवाब कर्म में बदले जाए। सुनना आसान है, लेकिन मानना मुश्किल है, और बदलना सबसे कठिन। ब्राह्मण के जाने के बाद भी अकबर का दरबार शांत नहीं हुआ। दरबारियों की आंखों में डर था और मन में एक प्रश्न, अगर सच बोलना शुरू हो गया तो हमारी कुर्सियों का क्या होगा? अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन मन शांत था। सोने का सिंहासन भारी लग रहा था। बीरबल ने यह सब देख लिया। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, आज दरबार ने सवाल सुने हैं। अब परीक्षा इस बात की है कि उत्तर केवल शब्दों में देंगे या व्यवस्था में। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, आज पहली बार मुझे लगा कि राजा होना आसान नहीं। अकबर ने दरबार बुलाया।
लेकिन इस बार दरबारियों के लिए नहीं, प्रजा के लिए। घोषणा हुई, हर नागरिक बिना डर के अपनी बात रख सकता है। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरे उतर गए। एक मंत्री ने विरोध किया, महाराज, इससे तो अराजकता फैल जाएगी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जो सच से डरता है वे व्यवस्था नहीं चला सकता। एक बूढ़ा किसान आगे आया, कांपती आवाज में बोला, महाराज, मेरी जमीन पर दरबारी का कब्जा है। मैं 10 साल से न्याय मांग रहा हूँ। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने फाइल मंगवाई। सच सामने था। फैसला तुरंत हुआ। जमीन किसान को लौटी। दरबारियों के दिल कांप गए। एक व्यक्ति बोला, महाराज, कर नियम हम पर सख्त है, लेकिन बड़े लोग पर ढीले। बीरबल ने दस्तावेज रख दिए। अकबर ने कहा, आज से नियम नाम देखकर नहीं, कर्म देखकर लागू होंगे। कई मंत्री पसीना पूछने लगे। रात को गुप्त बैठक हुई। एक मंत्री बोला, अगर ये चलता रहा तो हमारा अंत तय है। दूसरा बोला, उस ब्राह्मण को ढूंढो, ये सब उसी की देन है। योजना बनी ब्राह्मण को झूठे आरोप में फंसाने की। बीरबल को भनक लग चुकी थी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, सच को दबाने की कोशिश सबसे बड़ा झूठ होती है। अकबर ने आदेश दिया, ब्राह्मण को खोजकर सम्मान सहित बुलाया जाए। ब्राह्मण दरबार में आया। उनके चेहरे पर वही शांति। अकबर ने कहा, तुम्हारे सवाल ने राज्य की नींद तोड़ दी। ब्राह्मण बोला, महाराज, नींद टूटी है पर आंखें खुली है क्या? पूरा दरबार स्तंभ। महाराज बोला, मैं उत्तर नहीं चाहता, मैं बदलाव चाहता था। अकबर ने सिंहासन से उतरकर कहा, आज से यह दरबार सवालों से भागेगा नहीं। उन्होंने कुछ मंत्रियों को पद से हटा दिया। पूरा दरबार कांप उठा। घोषणा हुई, हर निर्णय लिखित कारण के साथ होगा। राजा भी प्रश्नों के घेरे में होगा। सच बोलने पर सजा नहीं, सम्मान मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए। ब्राह्मण जाने लगा। अकबर ने पूछा, अब संतोष हुआ? ब्राह्मण बोला, संतोष तब होगा जब सवाल पूछने वाला ब्राह्मण ना हो, हर आदमी हो। वे चला गया। दरबार खामोश था, लेकिन वे खामोशी डर की नहीं, सोच की थी। इस कहानी की शिक्षा, राज्य तलवार से नहीं, न्याय से चलता है। और न्याय वही जिंदा रहता है जहाँ सवालों को जगह दी जाती है।